हे गाइस और साथ दोस्तों मैं सोनू मिश्रा बैक है नई वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप लोगों में से कई सारे लड़कों ने मेरे से बहुत बार क्वेश्चंस किया है कि भाई मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर इन दोनों में सबसे पहले किसको यूज करना है, एंड डर्मा रोलर यूज करने के बाद डर्मा रोलर काम कैसे करता है, एंड उसके बाद कैसे मिनॉक्सिडिल को हमने अप्लाई करना है जिससे कि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आप यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपको मैं बहुत अच्छे से अपडेट देता रहूँगा और देता ही रहता हूँ। बात करते हैं, आपको इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा लास्ट देखना, बिल्कुल जैसे मैंने प्रैक्टिकल करके बताया हुआ कि रोलिंग कैसे करना है, आपने मिनॉक्सिडिल अप्लाई कैसे करना है बहुत अच्छा, जिससे कि आपको प्रॉपर एक बेस्ट रूप में रिजल्ट आपको मिल पाए आपको हेयर को। फाइनली बता दूं आपको, सबसे पहले आपने जो यूज करना है वो करना है डर्मा रोलर को। अब देखो डर्मा रोलर जब आप यूज करते हो तो क्या करता है डर्मा रोलर, यहाँ पर छोटे छोटे एक माइक्रो इंजरीज करता है। माइक्रो इंजरीज करने से होता क्या है कि आपके स्कैल्प बिल्कुल खुल जाते हैं एंड देन आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना है आपने। जब आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हो अपने इस स्कैल्प में तो हल्का थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ ऐसा जलन टाइप का, मतलब गरम गरम सा, लेकिन वो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, वो बहुत ईजी है एंड आपको अच्छा ही लगेगा। फाइनली सबसे पहले आपने डर्मा रोलर यूज करना है एंड उसके बाद आप चाहो तो ये 1-2 मिनट वेट कर लो, वरना आप बिल्कुल उसके बाद यूज कर सकते हो, कुछ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो डर्मा रोलर के बाद आपने मिनॉक्सिडिल को यूज करना है एंड चलो अब आगे देखते हैं, वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आपको कि किस में सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से अपने पूरे हेड पे रफ करना है इसे एंड नॉर्मली, जिससे कि आपके पूरे स्कैल्प में बहुत अच्छे से माइक्रो इंजरीज कर पाए एंड आपका मिनॉक्सिडिल ऑब्जर्व हो पाए। ऐसे करना है जिससे कि कहीं पर भी कोई भी स्कैल्प बच ना पाए, पूरे स्कैल्प पर रोलिंग हो पाए। रोलिंग फिनिश होने के बाद फिर आपने टू गेन 5% या फिर जो भी आपका मिनॉक्सिडिल है वहाँ से आपने 1 ml निकालना है एंड 1 ml निकालने के बाद आपने अपने पूरे स्कैल्प से अपने स्कैल्प में अच्छे से मिलाने के बाद उसके बाद जब पूरा मिल जाए आपके पूरे स्कैल्प में, फिर आपने करनी है अपने हेड का मसाज, जो इस तरह से करना है जैसे मैं रोज़ करता हूँ। फाइनली ये था पूरा प्रोसेस जो आपने देख लिया। यदि आप इस तरह से यूज करते हो डर्मा रोलर को साथ में मिनॉक्सिडिल के साथ में कॉम्बिनेशन अच्छे से बनाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड उसके बाद देखो अब बात करते हैं, कई लड़के यही पूछते हैं कि भाई डर्मा रोलर दोबारा कब यूज करना है, फिर वीक में कितना दिन यूज करना है। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि आप डर्मा रोलर को वीक में 3 दिन यूज कर सकते हो एंड उसके बाद आप चाहो तो रोज भी उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप तब यूज करना जैसे आप डर्मा रोलर अपने सर पे रोलिंग करते हो तो होता क्या है कि आपके सर पे रेडनेस आ जाती है या फिर कुछ भी ऐसा लाल लाल दिखने लग जाए, तो फिर जब तक आपका वो रेडनेस खत्म नहीं हो जाता तब तक आपने डर्मा रोलर यूज नहीं करना है। जैसे ही आपका रेडनेस जो खत्म हो जाए तो आप उसके बाद दोबारा से डर्मा रोलर यूज कर सकते हो। यदि आप वीक में 3 दिन करते हो लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद यदि आप डॉक्टर से करवा रहे हो तो डॉक्टर्स तो आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। वीडियो आपको लगी अच्छी तो इसे कर देना लाइक एंड आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम से कर देना सब्सक्राइब। एंड आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, या फिर आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है डर्मा रोलर से जुड़ी हुई बातें कोई हो या फिर मिनॉक्सिडिल से जुड़ी कोई एक्सपीरियंस है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझसे शेयर करो। और आपका कमेंट अच्छा लगा तो बिल्कुल मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड आपकी वीडियो को सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, जी साथ में कोई क्वेश्चन है उसका रिप्लाई भी मिलेगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।